हेलो एनिमल लवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज हम जिस एनिमे को स्टार्ट करने जा रहे हैं, भले ही वो 2D है, लेकिन इसकी स्टोरी के सामने सोलैंड और परफेक्ट वर्ल्ड जैसे एनिमे कुछ भी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने बिना मैजिक के साथ ऐसे वर्ल्ड में जन्म लिया जहां मैजिक ही सब कुछ था, लेकिन वो अपने मेहनत से इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं उस लड़के की मजेदार सी जर्नी को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हेज विलेज के चर्च को देखते हैं, जहाँ कोई उसके दरवाजे पर तो छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया था। तो उस चर्च का फादर उन दोनों बच्चों को अंदर लेकर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उन दोनों बच्चों के कपड़ों पर उनका नाम लिखा हुआ था, जिसमें यूनो नाम का बच्चा काफी शांत था, जबकि दूसरा बच्चा जिसका नाम आस्था था वो बड़ी बदमाशी कर रहा था। अब कहानी 5 साल आगे की बताई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि यूनो हर छोटी छोटी बात पर रोने लगता था, लेकिन आस्था यूनो का बड़े भाई की तरह ख्याल रखता था। जिसके बाद वो दोनों उस चर्च की सिस्टर जिसका नाम लिली था उसके पास आकर लंच करने लगते हैं, जहां आस्था लिली के बनाए खाने की तारीफ करते हुए कहता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी। ये बात सुनकर सिस्टर लिली हंसने लगती है। जिसके बाद लिली उन दोनों को एक कहानी सुनाने लगती है, जहां वो बताती है कि 500 साल पहले हमारे किंगडम पर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ने हमला किया था, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल मेज ने आकर उस मॉन्स्टर को मार दिया। जिसके बाद वही मेज द फर्स्ट विजार्ड किंग के नाम से फेमस हो गया। जिसके बाद वो जंगल में बने एक बड़े से स्कल और उसके ऊपर रखे स्टैचू को देखते हुए बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि वही स्कल उस मॉन्स्टर का है जिसको फर्स्ट विजार्ड किंग ने हराया था। तभी आस्था लिली से पूछता है कि क्या अभी के टाइम में भी विजार्ड किंग होते हैं, जिस पर लिली हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि विजार्ड किंग का टाइटल जनरेशन टू जनरेशन पास होता आया है और अभी हमारे किंगडम में एक विजार्ड किंग है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और उसी विजार्ड किंग के कारण हम लोग शांति से रह पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे किंगडम को प्रोटेक्ट करता है। और वो आगे बताती है कि किंगडम में सभी लोग किंग के बाद सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट विजार्ड किंग का ही किया करते हैं। जिसको सुनकर आस्था कहने लगता है कि मैंने सोच लिया है, अब मैं भी फ्यूचर में विजार्ड किंग बनूंगा, ताकि मैं सभी को खुश रख सकूं और अपने सभी दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सकूं। जिसके बाद आस्था अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने के लिए आ जाता है, लेकिन उससे मैजिक नहीं हो रहा था, जहां उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो स्पिरिचुअल पावर है ही नहीं। तभी वहां चर्च के फादर आ जाते हैं और वो यूनो को एक लेटर देते हुए कहते हैं कि ये लेटर तुम्हें मेयर तक पहुंचाना है। साथ ही वो यूनो से कहते हैं कि लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस लेटर को लेकर यूनो तुरंत वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनो ने उस लेटर को मेयर को दे दिया था। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए यूनो जल्दी से चर्च की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहां रास्ते में उसके सामने एक चोर आ जाता है जो कि यूनो से उसका लॉकेट चोरी करना चाहता था। दूसरी तरफ आस्था को यूनो की चिंता हो रही थी, इसलिए वो यूनो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर वो बंदा यूनो से उसके लॉकेट को ले लिया था और साथ ही उसने यूनो को बहुत मारा भी, जिससे यूनो वहीं खड़ा होकर रोने लगता है। तभी आस्था वहां आकर उस बंदे से यूनो का लॉकेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर आस्था को दूर फेंक देता है। लेकिन आस्था फिर भी हार नहीं मानता और वो फिर से उस चोर से लड़ने के लिए आ जाता है। जहां वो चोर हर बार आस्था को पंच करके दूर फेंक रहा था, लेकिन आस्था हर बार नॉट येट कहते हुए वापस उस चोर से लड़ने के लिए चला जाता था। तो ये सब देखकर वो चोर काफी परेशान हो जाता है और थक हार कर उस लॉकेट को वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद यूनो आस्था से माफी मांगता है, क्योंकि वो आस्था की मदद करने के बजाय रो रहा था। इस पर आस्था उसे कहता है कि ऐसी छोटी मोटी चोट से मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में विजार्ड किंग बनने वाला हूँ और मैं सबको प्रूव करना चाहता हूँ कि सिर्फ अमीर लोग ही पावरफुल नहीं बन सकते, बल्कि हम जैसे गरीब भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो आस्था के ऐसे जज्बे और सपने को देखकर यूनो भी कसम खाता है कि वो आज के बाद कभी रोएगा नहीं और वो भी फ्यूचर में विजार्ड किंग बनेगा। जिसको सुनकर आस्था भी खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे राइवल हुए, और वो दोनों पहले विजार्ड किंग बनने की शर्त लगा लेते हैं। अब कहानी 10 साल और आगे जाती है, जहां आस्था और यूनो दोनों 15 साल के हो गए थे। तभी हम अदिता को देखते हैं जो कि लिली को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर लिली उसे अपने वाटर पावर का पंच लगा देती है। उसी वक्त हमें पता चलता है कि आस्था को जब पता चला था कि उसके पास मैजिक नहीं है, तो उसने अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो अपने फिजिकल बॉडी के दम पर भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि आस्था के पास मैजिक न होने के कारण चर्च के बाकी बच्चों से रेस्पेक्ट नहीं दिया करते थे, जबकि सभी लोग यूनो को काफी पसंद करते थे क्योंकि उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग विंड पावर थी। जिसके बाद हम आस्था को एक जगह उदास बैठे देखते हैं, क्योंकि वो बच्चों की बातें सुन सुनकर थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। तभी वहाँ लिली आकर आस्था को समझाते हुए कहती है कि जल्दी ही सेरेमनी आने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें अपना ग्रीमोर जरूर मिल जाएगा। और ग्रीमोर का मतलब मैजिकल बुक होता है जिसमें सभी मैजिशियंस के स्पेल लिखे रहते हैं। तो लिली की बातें सुनकर आस्था खड़ा होकर कहने लगता है कि आप सही बोल रही है, जब मुझे मेरा ग्रीमोर मिल जाएगा तो मैं भी मैजिक यूज कर पाऊंगा।
लेकिन तभी वहाँ यूनो आकर आस्था का मजाक उड़ाने लगता है, जिसको सुनकर आस्था उसे कहता है कि एक बार मुझे मेरा ग्रीमोर मिल जाने दो, तब मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। और वो जंगल में वापस एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम यूनो को चर्च में देखते हैं, जहाँ लिली आकर यूनो से कहती है कि तुम आस्था के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो, जबकि तुम दोनों एक साथ ही इस चर्च में बड़े हुए हो। जिस पर यूनो से बताता है कि मैं आज भी आस्था की सबसे ज्यादा केयर करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा बिहेव इसलिए करता हूँ क्योंकि हम दोनों राइवल है और वो मेरी बातों से गुस्सा होकर कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता। इसके बाद हम आस्था को जंगल में देखते हैं, जो कि यूनो के बातों से गुस्सा होकर एक्सरसाइज कर रहा था और वो कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं विजार्ड किंग बनकर रहूंगा। जिसके कुछ दिन बाद सेरेमनी का दिन भी आ जाता है, इसलिए सभी 15 साल के लड़के एक टावर में अपना अपना ग्रीमोर लेने के लिए आए हुए थे। जहां आस्था काफी एक्साइटेड था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कोई ना कोई ग्रीमोर जरूर मिल जाएगा, जिसके बाद वो भी मैजिक यूज कर पाएगा। तभी वहाँ उस चर्च का मास्टर आ जाता है और वो आए हुए सभी लोगों का वेलकम करते हुए कहता है कि हमारे एरिया से आज तक कोई भी मैजिक नाइट नहीं बन पाया है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी में से कोई ना कोई फ्यूचर में मैजिक नाइट जरूर बनेगा। जिसके बाद वो सभी ग्रीमोर को हवा में फ्लाई करने लगता है, जहाँ सभी ग्रीमोर वहाँ आए सभी बच्चों में से अपना अपना मास्टर चुन लेते हैं। वहीं आस्था को कोई भी ग्रीमोर नहीं मिलता, जिसे देखकर सभी लोग उसे ट्रैश बोलकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तभी यूनो के ग्रीमोर से काफी तेज लाइट निकलने लगती है और सभी लोग उसके ग्रीमोर को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यूनो को 4 लीफ वाली लेजेंडरी ग्रीमोर मिली थी, जबकि सभी को 3 लीफ वाली ग्रीमोर ही मिली थी। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि 4 लीफ वाली ग्रीमोर तो फर्स्ट विजार्ड किंग के पास थी और वे लोग यूनो की तारीफ करने लगते हैं। उसी वक्त आस्था खड़ा होते हुए यूनो से कहता है कि यूनो, भले ही मुझे कोई ग्रीमोर नहीं मिली है, लेकिन मैं तुम्हें सरपास करके विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। लेकिन यूनो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम यूनो को देखते हैं, जो कि अपने घर की तरफ ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक अमीर फैमिली का लड़का रोक लेता है, क्योंकि वो किसी ऑर्फन और गरीब पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनता नहीं देख सकता था। जिसके बाद वो लड़का यूनो पर पैन फायर पावर का हमला कर देता है, लेकिन यूनो उसके अटैक को अपने विंड पावर से काफी आसानी से रोक लेता है। तभी वहां एक और पावरफुल विजार्ड आ जाता है, जिसके पास चेन्स की पावर होती थी, और वो विजार्ड उस अमीर फैमिली के लड़के को अपने चेन से बांध देता है। जिसके बाद वो यूनो को भी अपने चेन से बांध कर उसके ग्रीमोर को ले लेता है और वो कहने लगता है कि मैं इस 4 लीफ वाली ग्रीमोर को बेचकर काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। और उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।